प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से प्रेम करते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। उनके मरने के बाद भी लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। और ऐसे लोग जब जीवित होते हैं, या तो समाज उन्हें पागल सिद्ध कर देता है और या फिर उन्हें मार देता है। ऐसा ही एक प्रेमी था जो अपनी प्रेमिका के प्रेम में इस तरह से डूबा कि वो बिल्कुल ही अंधा हो गया। उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। ना उसे माँ दिखती थी, ना बाप, ना परिवार की इज्जत और ना समाज की मर्यादाएं। वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। और जब कोई इस तरह से अंधा होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी समाज को होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पूरे समाज को आतंकित कर देता है। समाज सोचता है कि यदि इसी तरह से लोग पागल होते गए तो आने वाली पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। यदि इन्हें ना रोका गया, एक सबक आने वाली पीढ़ी को ना दिया गया, तो बहुत बुरा हो जाएगा। समाज की संरचना खत्म हो जाएगी। भला कौन सा माँ बाप यह चाहता है कि उसकी औलाद किसी स्त्री या पुरुष के चक्कर में इस तरह से डूब जाए कि वह चारों ओर की सारी चीज़ों को भूल ही जाए। वो अपने परिवार को भूल जाए, मर्यादाएं भूल जाए। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहता, और इसी कारण ऐसे प्रेमियों को दंड दिया जाता है। तो समाज ने सोचा कि दंड देने से पहले, कानून को अपने हाथ में लेने से पहले एक बार राजा से मिल लिया जाए, क्योंकि राजा बहुत दयालु है और बुद्धिमान भी है। हो सकता है कि उसके पास इसका कोई उपचार हो। तो वो राजा के पास गए और राजा को उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से अंधा हो चुका है, जिसने पूरे समाज को आतंकित कर रखा है। तो राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, कल उसे हमारे महल में लेकर आओ और उस युवती को भी लेकर आओ जिसके चक्कर में वो पागल हुआ है। हम भी तो देखें कि वो युवती कैसी है। तो अगले दिन उस युवक को और उस युवती दोनों को राजमहल में लाया गया। जब राजा ने उस प्रेमी युवक को देखा तो युवक बहुत सुंदर, हट्टा कट्टा नौजवान था। राजा की दिलचस्पी उसकी प्रेमिका में और बढ़ गई कि भला ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान जिसके चक्कर में पागल हुआ है, वो प्रेमिका कैसी होगी। राजा ने कहा कि इसकी प्रेमिका कहाँ है, दिखाओ उसे। और जब उसकी प्रेमिका राजा के सामने प्रस्तुत की गई तो उसे देखकर राजा की हंसी छूट गई। वो बिल्कुल कुरूप थी, वो कहीं से भी सुंदर नहीं थी। राजा बहुत देर तक हंसता रहा और बहुत देर हंसने के बाद वो उस युवक से पूछता है कि अरे भले मानुस, तुझे इसमें क्या दिखाई दिया? तू क्या देखकर इतना अंधा हो गया, इतना पागल हो गया कि चारों ओर का समाज आतंकित है? ऐसा क्या है इसमें? लगता है तूने अभी सुंदर स्त्रियां देखी नहीं हैं। रुक, ठहर, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। राजा ने आदेश दिया कि कुछ सुंदर युवतियों को इस युवक के सामने पेश किया जाए। एक से एक सुंदर युवती उस युवक के सामने लाई गई। राजा ने कहा, तू जिस पर भी उंगली रख देगा वो स्त्री तेरी हुई। छोड़ इसे, इसके चक्कर में क्यों पड़ता है? क्यों समाज से शत्रुता लेता है? तू पसंद कर ले किसी भी एक कन्या को, और चाहे तो दो को भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह से राजा ने उस प्रेमी से बातें की तो प्रेमी क्रोधित हो गया। उसने राजा से कहा कि राजा, मैं तो तुझे बुद्धिमान समझता था, मुझे तुझसे इस प्रकार की विवेकहीनता की उम्मीद न थी।
क्या तुझे आज तक यह पता नहीं चला कि सुंदरता कुछ नहीं होती? सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। देखने वाला ही किसी चीज को सुंदर बनाता है, नहीं तो इस संसार में कोई भी चीज सुंदर है ही नहीं। जब इस प्रकार से उस युवक ने राजा से कहा तो राजा लज्जित हुआ। उसे समझ में आया कि युवक सही है, उसका तर्क भी सही है। तो इस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझाया गया है कि कोई भी चीज इस संसार में सुंदर नहीं है और कोई भी चीज इस संसार में बदसूरत नहीं है। हो सकता है कोई चीज आपको सुंदर ना लग रही हो, लेकिन इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति या जीव ऐसा होगा जिसके लिए वह चीज बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि इस संसार में हर चीज सुंदर है और कोई भी चीज सुंदर नहीं। सब देखने वाली दृष्टि के ऊपर है। जब देखने वाला अपने हृदय के भावों को उस चीज पर डालता है तो वो चीज सुंदर हो जाती है। जैसे कोई बच्चा देखने में कैसा भी हो सकता है वो देखने में आपको सुंदर ना लगे, लेकिन उसकी माँ से पूछिए कि वो कितना सुंदर है। उसकी माँ की दृष्टि में उससे सुंदर बच्चा पूरी पृथ्वी पर और कोई नहीं है। यदि उस बच्चे की सुंदरता को देखना है तो उसकी माँ की दृष्टि को आपको धारण करना पड़ेगा, तभी उस बच्चे की सुंदरता आपकी समझ में आएगी। जिस भी चीज पर हम अपनी छाप लगा देते हैं, अपने भावों को जिस भी चीज पर आरोपित कर देते हैं, वही चीज सुंदर हो जाती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, जिस भी चीज पर हम मेरी चिपका देते हैं वही चीज सुंदर हो जाती है। जब हम किसी पत्थर की मूर्त पर अपनी श्रद्धा आरोपित करते हैं तो पत्थर की मूर्त भगवान बन जाती है। वो भगवान तो नहीं है, है तो पत्थर ही, लेकिन उस पत्थर को हमने जीवित किया है, अपने भावों से जीवित किया है। बहिर्मुखी मनुष्य अपने हृदय के भावों को वस्तुओं पर आरोपित करता है, उन्हें सुंदर बनाता है और फिर उनके पीछे भाग लेता है। और जो अंतर्मुखी मनुष्य होता है वह इस बात को समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज सुंदर नहीं है, सारी सुंदरता उसके अंदर से निकल कर आ रही है। शुरुआत के लिए मूर्ति पूजा सही है, लेकिन यदि मूर्ति पूजा से आगे ना बढ़ा जाए, यदि ईश्वर को अंदर स्थापित ना किया जाए, तो फिर मूर्ति पूजा गलत भी हो जाती है। जैसे जब हमें ईश्वर की जरूरत कम होती है तो हम ईश्वर को दूर कहीं मंदिर में बिठा देते हैं। हम महीनों में या 15 दिन में उसके पास चले जाते हैं। कोई एक विशेष दिन बना लेते हैं कि इस दिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, और ऐसे शुद्ध रूप में हम उस ईश्वर के पास जाते हैं। मेरा एक मित्र था, वो मंगलवार को शराब और मांस नहीं खाता था। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बता, ये जो तुम्हारे भगवान हैं क्या बस मंगलवार को ही जागते हैं, शेष दिन वो सोते रहते हैं? तू खुद को मूर्ख बना रहा है या भगवान को? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता था। हालांकि यह भी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कम से कम एक दिन के लिए तो भगवान के पास वह जाता ही था। शुरुआत अच्छी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस शुरुआत से आगे निकलना होगा। और ऐसा ही होता है जब व्यक्ति की समझ में धर्म धीरे धीरे आने लगता है, जब उसे भगवान की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, तो वह भगवान को जो दूर मंदिर में कहीं बैठा हुआ था, जिसके पास वो 15 दिन या 1 महीनों में जाया करता था, वो उस भगवान को उठाकर अपने घर में ले आता है। एक साफ सुथरी जगह पर जाकर उसे बिठा देता है
और भगवान से कहता है कि अब आप यहाँ बैठो, मैं रोज सुबह आपके पास आधा घंटा 1 घंटा बैठूंगा। और वह आधा 1 घंटा बैठकर भगवान की उपासना करता है। किंतु जब आवश्यकता और बढ़ने लगती है, जब भक्त यह चाहता है कि भगवान उसके पास हमेशा के लिए आ जाए, तो वह भगवान को उस मंदिर से भी उठा देता है और अपने शरीर को ही मंदिर बना लेता है। वो भगवान से कहता है कि जो मेरा शरीर है अब ये मंदिर है, और इस शरीर में जो ये प्राण आ रहे हैं, ये प्राण आप हो। हे ईश्वर, मैं आपको अपने प्राणों में स्थापित करता हूं। और जब भक्त ऐसा करता है तो भगवान भक्त के बहुत करीब आ जाते हैं। भक्त कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उसकी सांसें तो उसके साथ रहती ही हैं। और जब किसी ने सांसों को ही ईश्वर मान लिया, तो फिर ईश्वर उसके बहुत करीब होने लगता है। और जब सांसों को ईश्वर मानता मानता भक्त उसमें डूबने लगता है, तब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भक्त ने कभी नहीं की। एक विचित्र अलौकिक शांति उस भक्त के अंदर प्रकट होती है। शांति तो बस मैं उसे कह रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई शब्द तो मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। वो शांति नहीं है, वो कुछ और है। वो शांति इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग शांति का मतलब इस तरह से निकालते हैं कि जब मन के अंदर कोई विचार ना उठे तो व्यक्ति शांत होगा। विचार शून्यता की दशा की बातें करने लगते हैं, लेकिन यह अवस्था ऐसी नहीं होती। यहां विचार तो उठते हैं, भाव भी उठते हैं, दैनिक जीवन के सारे कार्य भी होते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए कोई एक चीज ऐसी होती है जो आपको उन सब चीजों से अलग कर देती है। एक अजीब सी स्थिरता होती है, एक अजीब सी अवस्था है जो आपको अंदर से मौन कर देती है। आप कुछ गलत करना भी चाहो तो कर नहीं सकते। उस अवस्था में ऐसा होता है कि जैसे ईश्वर ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, आप उसकी छत्र छाया में हो। कोई भी बुरा विचार या बुरा कृत्य आप कर ही नहीं सकते। और वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें भक्त के अंदर से सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो उसे कोई भी ज्ञान अर्जित करना है और ना ही कोई उपलब्धि ऐसी है जिसे उसे प्राप्त करना है। उसे सब कुछ मिल जाता है, ना कुछ पाने की चाहत रहती है और ना कुछ जानने की। जब वह अवस्था भक्त को प्राप्त होती है तो भक्त समझ जाता है कि भगवान और भक्त दो अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो भक्त को अद्वैत समझ में आने लगता है। भक्त समझ जाता है कि सारी सुंदरता, सारी दिव्यता जो संसार में उसे दिखाई दे रही थी, वो उसी की थी। उसी ने चीजों को सुंदर बनाया था, उसी ने चीजों को दिव्य बनाया था। और यह जानकर वह पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाता है। फिर वह किसी भी चीज पर आसक्त नहीं होता। फिर वह यह मूर्खता करना बंद कर देता है कि पहले वह चीजों को सुंदर बनाए और फिर उनके पीछे भागे। तो जो भी व्यक्ति अद्वैत को समझ लेता है, वो द्वैत की निंदा तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहता है कि अद्वैत तक पहुंचने के लिए द्वैत को छोड़ना पड़ेगा। द्वैत सही है, शुरुआत के लिए सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किंतु एक ना एक दिन तो द्वैत को छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तो बहिर्मुखी होना छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तो अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। तो यदि आप भक्त हैं तो भगवान को बहुत दिन तक
आप खुद से दूर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप भगवान को अपनी सांसों में स्थापित करोगे, और जब आप ऐसा करोगे तो आप एक दिन उस अवस्था तक अवश्य पहुंचोगे जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी, क्योंकि यह अवस्था मैंने स्वयं अनुभव की है। 3 दिन लगातार मुझ पर यह अवस्था छाई रही, और तब मैंने यह जाना कि असली समाधि किसे कहते हैं। असली समाधि वो नहीं है जो आप 5 घंटे 6 घंटे के लिए एक स्थान पर बैठ गए। जी नहीं, ये समाधि नहीं है। असली समाधि तो वो होती है जो आप दैनिक जीवन के सारे कार्य करें तो भी वो आपको स्थिर रखे। आप सारे कार्य करते हुए भी, सारे जगत व्यवहार करते हुए भी स्वयं में स्थित रहें। मैंने स्वयं उस अवस्था को चखा, और न जाने कितने लोगों को चखाया। बहुत सारे लोगों को मैंने उस अवस्था का अनुभव कराया, और तब मुझे इस बात का पता चला कि इस दुनिया में हमें लगता ही है कि यह आदमी अच्छा है, बुरा है, यह आदमी सदाचारी है, दुराचारी है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। सच तो ये है कि बस बाहर से ही व्यक्ति अलग अलग दिखाई देते हैं, अंदर से सबके अंदर वो परम शांति विद्यमान है जिसे मैं ब्रह्म कहता हूं। हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं, हम सब पवित्र हैं, हम सब खूबसूरत हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आप भी मेरे साथ कहिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।